इस बार जनता पूरे बदलाव के मूड में है और हर घर से आपको बदलाव की आवाज़ आएगी और विधानसभा पिरान कलियर में इस बार कमल का फूल खिलेगा। लेकिन जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं हाजी फुरकान, वो तो लगातार जो है कहते हैं कि मैं तमाम विकास करा रहा हूँ। भाजपा सिर्फ तमाम बातें करती। भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो सिर्फ आरोप लगाना जानती है, धरातल पर काम करना नहीं जानती। वो 15 सालों से यहाँ पर विधायक हैं, तो उन्होंने देखो कितनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्वात की है। तो ये सड़क किसने बनवाई है? हमारे राज्यसभा सांसद बंसल जी ने और प्रमुख जी के सहयोग से ये सड़क बनी है। पेड़ माँ के नाम, यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम लगाएगा तो उसे माँ का पेड़ समझ के उसके पालेगा, उसका ध्यान रखेगा। तो इस तरह से हम उसकी भावनाओं से जुड़ेंगे और हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा एक स्वच्छ और साफ सुंदर पर्यावरण देकर जाएं। वे भी जिस तरह से हम एक स्वच्छ वायु में श्वास ले रहे हैं, ऐसी हमारी आने वाली जनरेशन भी ले, उसी के प्रति हम जागरूक करें। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी जो रोमा मैम भाजपा अध्यक्ष हैं, वो काफ़ी मतलब रात देख रही, ना दिन देख रही, ना बारिश देख रही है, ना गर्मी देख रही है। वो सभी महिलाओं के लिए 24 घंटे तत्पर रहती हैं और उन्हें रोजगार के संबंध में सभी महिलाओं को साथ लेकर चल रही हैं। और अभी आने वाले समय में यहाँ पर 2-3 बहुत अच्छी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। जैसे एक बड़े लेवल पे डेयरी का काम शुरू होने वाला है। महिलाओं को जूट बैग बनाने की कार्य शुरू कर देंगे, ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है। जो राहुल गांधी जी हैं वो दिखावटी ही हैं, आपको पता है। ना तो उन्हें धरातल का कोई ज्ञान है और ना वो कभी चाहते हैं कि वो उत्तराखंड में आकर विकास करें, क्योंकि उनकी पहले भी सरकार रही है। आपने देखा होगा कितनी बुरी, जब भ्रष्टाचार चरम पर था उस समय ना। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं कलियर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम धनौरी में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं आज यहाँ पर, जो भाजपा की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष हैं प्रदेश की रोमा सैनी जी, आज पर्यावरण दिवस मना रही हैं अपने सभी ग्रामवासियों के साथ में। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। हम इसी तरफ तालाब की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तमाम लोगों का, महिलाओं का, कार्यकर्ताओं का हुजूम चल रहा है उनके साथ साथ में। और यही तालाब के पास आज वो वृक्षारोपण करेंगी पर्यावरण संरक्षण को लेकर के। देवभूमि में उत्तराखंड में जो पर्यावरण को बचाने को लेकर लगातार मुख्यमंत्री धामी जी बात करते हैं और लगातार जो सरकार काम कर रही है, उसी सरकार के कामों को आज वो विस्तार पूर्वक बताएंगे और तमाम विषयों पर हम उनसे चर्चा करेंगे। विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं कि आखिर क्या माहौल है विधानसभा चुनाव में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं रोमा सैनी जी। रोमा सैनी जी, अभी आपने यहाँ पर तमाम वृक्षारोपण कर दिया है, आज पर्यावरण दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे आज इस मौके पर? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। और हम सब पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, हमारे ये इसीलिए अभियान चलाया जा रहा है। आज हमने पर्यावरण को बचाने के लिए यहाँ पे वृक्षारोपण किया है। और जैसे कि हमारे मुख्य विकास अधिकारी जी ने भी एक निर्देशन दिया था कि हम फ्रूट्स के और ऐसे पेड़ लगाएं, और पेड़ लगाना ही नहीं है, मात्र उनको चलाना भी है। तो आज हमने यहाँ पे एक फ्रूट लेन बनाई है जिसमें हमने 10-15 पेड़ एक साथ लगाए हैं, जिसमें अमरूद और आंवले के पेड़ हैं। और हम चाहते हैं, हमने कुछ जिम्मेदारी भी यहाँ अपनी बहनों को दी है, जो हमारी समूह की बहनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, वो इन पेड़ों का पालन करेंगी। और इन पेड़ों को लगाने के लिए जो हमारे ग्राम प्रधान हैं और ग्रामवासी हैं, आप देख रहे हो, सब में बहुत उत्साह है और सुबह से सब तैयारी कर रहे हैं। बहुत बारिश थी, आप लोग बारिश में भी हम सब यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पर्यावरण के प्रति हम सजग हों और पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को कैसा एक स्वच्छ और साफ सुंदर पर्यावरण देकर जाएं। वे भी जिस तरह से हम एक स्वच्छ वायु में श्वास ले रहे हैं, ऐसी हमारी आने वाली जनरेशन भी ले, उसी के प्रति हम जागरूक करें। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसे कि पर्यावरण दिवस भी है आज और मुख्यमंत्री धामी जी और प्रदेश सरकार लगातार पर्यावरण को बचाने को लेकर के आह्वान करती है, लगातार उसके लिए काम करती है। पर वृक्षारोपण किए तो जाते हैं, कई बार आप देखेंगे हर जगहों पर वृक्ष कोई लगाता है, कोई जन्मदिन के मौके पर, कोई तमाम कार्यक्रमों पर, लेकिन उनको बचाना भी एक बड़ा काम होता है। तो वो किस तरह देखभाल होगी? कि वृक्ष तो तमाम लोग लगाते हैं लेकिन वो कई बार बच नहीं पाते हैं। तो आप यहाँ पे जो वृक्ष लगाए हैं आपने, वो किस तरह से आप उनका संचालन कर पाएंगे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पर्यावरण के प्रति हमेशा आए दिन सबको सजग करते रहते हैं, बताते रहते हैं। और उन्होंने एक अभियान भी चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम। तो वो कहीं ना कहीं
भावनाओं से जोड़ना चाहते हैं लोगों को। एक पेड़ माँ के नाम, यदि कोई व्यक्ति एक पेड़ माँ के नाम लगाएगा तो उसे माँ का पेड़ समझ के उसके पालेगा, उसका ध्यान रखेगा। तो इस तरह से हम उसकी भावनाओं से जुड़ेंगे। और आज भी हमने जितने पेड़ लगाए हैं वो हमारी बहनों ने लगाए हैं, प्रधान जी ने लगाए हैं, भाई नीरज जी ने लगाए हैं, सब ने सहयोग किया है लगाने के लिए। तो मैं उन्हें कह भी रही थी, और एक हमारी यहाँ पर स्वच्छता समिति भी होती है, तो हम उनको जिम्मेदारी भी दे के जा रहे हैं ये कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि ये पेड़ ना मरे और इन पेड़ को जीवित रखना है। अगर हमने 10 पेड़ लगाए हैं तो 10 जीवित रहें, 10 नहीं तो 9 कम से कम रहें। और उनको वो तभी रहेंगे जब हम उन पर समय से पानी देंगे, उनमें समय पे हम कुछ खाद भी गोबर का इसमें डाल दें तो वो चलेंगे भी और टूटेंगे भी नहीं, और आने वाले समय में उनसे फल भी पैदा होंगे। ग्राम पंचायत धनौरी में क्या कुछ विशेष सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम वगैरह भी चल रहे हैं महिलाओं के प्रति? हाँ, ग्राम धनौरी में हमारे बहुत सारे यहाँ पर ऐसे समूह हैं जो समूह से जुड़े हैं, अपना व्यक्तिगत स्वरोजगार कर रहे हैं। और अभी आने वाले समय में यहाँ पर 2-3 बहुत अच्छी एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। जैसे एक बड़े लेवल पे डेयरी का काम शुरू होने वाला है, और आज ही मैंने प्रधान जी से बात करी है। बहुत दिनों से एक हमारी एक्टिविटी रुकी हुई है जूट की, तो प्रधान जी उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में एक रूम है, उसमें वो दे रहे हैं हमें थोड़े समय के लिए, उसमें हम अपनी महिलाओं को जूट बैग बनाने की कार्य शुरू कर देंगे। ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है। क्या कहेंगे आज यहाँ पर जो वृक्षारोपण किया गया है, बताइए क्या कहेंगे आज वृक्षारोपण किया गया है पर्यावरण दिवस के ऊपर? वृक्षारोपण किया गया है और हमारा यही कर्तव्य रहेगा कि जो पेड़ हमने आज लगाए कि ये 100% ये हम इनकी देख रेख करेंगे, पानी समय समय पानी डाल लेंगे और समय समय पर इनको देख रेख करेंगे ताकि ये सूखे ना। और रोमा सैनी जी लगातार जो महिलाओं के प्रति यहाँ काम करती रहती हैं, उसके लिए किस तरह से आप उन्हें देखते हैं, किस तरह कितना बेहतर है ये? देखो रोमा जी काम जैसे काम करें, अपने समूह बने हुए हैं, समूह में थोड़ा एक्टिव है, सारी चीज़ों की फैसिलिटी समूह के द्वारा पूरे गांव तक वो फैल रही है, मिल रही है, सभी को लाभ मिल रहा है। जैसे महिलाओं को मतलब स्वरोजगार की कहीं ना कहीं जो बात आती थी अब तक वो पूरी हो रही है? हाँ, धीरे धीरे लगभग पूरी होती जा रही है सारी। कुछ परसेंटेज अगर बची होगी तो वो भी हो जाएगी। क्या कहेंगी यहाँ पर जो तमाम महिलाएं आज वृक्षारोपण करने के लिए आई हैं, तो गांव में महिलाओं की जो एक जिम्मेदारी है वो बढ़ रही है, आपको लगता है धीरे धीरे क्षेत्र में? जी, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो है ग्राम पंचायत धनौरी में सभी महिलाएं समूह से भी जुड़ी हैं और एक कृषि से भी जुड़ी हैं। कृषि से सभी महिलाएं किसान हैं, तो वृक्षारोपण को लेके और कृषि को लेकर बहुत उत्साहित रहती है। वो पेड़ पौधे पर बहुत ध्यान देगी और आसपास की हमारे समूह की महिलाओं ने जिम्मेदारी ली है कि इनकी देख रेख करेंगी। और रहे विकास की बात, हमारे समूह पहले से काफ़ी बंद पड़े थे जो अब एक्टिव कराए गए हैं। हमारी सक्रिय महिला है सरिता जी, ये बहुत ध्यान दे रही हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जो योजनाएं हमारे से वंचित थी अब तक वो हमें प्राप्त होंगी। किस तरह से यहाँ पर जो विकास हो रहा है आप उसके बारे में बताएंगे कि जो महिलाओं के लिए कैसे आप काम कर रही हैं जिससे रोजगार उनको मिल सके? सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार सर। मैं यहाँ एक्टिव वुमेन के पद पर कार्यरत हूँ और यहाँ पे 10-12 समूह चल रहे हैं तत्पर, तो मैं उनको देखा रेखा करती हूँ क्योंकि उनकी बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है, बचत वगैरह जमा होती है, ऋण मूल वापसी बैंक लोन सभी होता है, जिसे में लेकर अपना घर का रोजगार और जैसे दुकान खोलना, परचून की दुकान खोलना, सिलाई करना और अपने घर पे बैठ के बैग सीनना, तो इस कार्य से वो अपना रोजगार बचत के हिसाब से अपना रोजगार कर रही है। अच्छा, जैसे कि रोमा सैनी जी जो हैं उन्होंने लगातार महिलाओं के लिए कलियर विधानसभा क्षेत्र में प्रयास किया, सरकार की योजनाएं पहुंचाई, आप उन्हें किस तरह से देखती हैं कि कितनी वो मेहनत कर रही है जनता के बीच में? हमारी जो रोमा मैम भाजपा अध्यक्ष हैं वो काफ़ी मतलब रात देख रही, ना दिन देख रही, ना बारिश देख रही है, ना गर्मी देख रही है। वो सभी महिलाओं के लिए 24 घंटे तत्पर रहती हैं और उन्हें रोजगार के संबंध में सभी महिलाओं को साथ लेकर चल रही हैं। मैं ये और जानना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव 27 की भी लगभग तैयारी लोग अपनी अपनी कर रहे हैं, कलियर विधानसभा क्षेत्र का इस बार क्या माहौल लग रहा है कि क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है? इस बार जनता पूरे बदलाव के मूड में है और हर घर से आपको बदलाव की आवाज़ आएगी और विधानसभा पिरान कलियर में इस बार कमल का फूल खिलेगा और बहुत भारी मतों से यहाँ से विधायक चुन के जाएगा। लेकिन जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं हाजी फुरकान, वो तो लगातार जो है कहते हैं कि मैं तमाम विकास करा रहा हूँ, भाजपा सिर्फ तमाम बातें करती, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है, वो सिर्फ आरोप लगाना जानती है, धरातल पर काम करना नहीं जानती है। माननीय विधायक जी विकास करा रहे हैं, अपना अपना व्यक्तिगत विकास करा रहे हैं। उन्होंने कितना विकास कराया और क्या क्या काम करा है ये आपको मैंने पहले भी बताया था और आने वाले समय में भी बता दूंगी। देखो, जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं
वो 15 सालों से यहाँ पर विधायक हैं, तो उन्होंने देखो कितनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्तिवाद की है। आपको ये जो सड़क दिखाई दे रही है, अभी मैं आप जहाँ हम खड़े हैं, इस सड़क पर मुझे लग रहा है बहुत पानी भरता था, अब से दो साल पहले ना। तो प्रधान जी ने मुझे इसका प्रस्ताव दिया था और हमारे राज्यसभा सांसद हैं नरेश बंसल जी, उनके और प्रमुख जी के सहयोग से ये सड़क बनी है। वरना यहाँ पर कोई गाड़ी लेकर भी निकलता था तो लोग दूर खड़े हो जाते थे कि भर जाए यहाँ, तो हाँ पूरा इतना बुरा हाल था। तो ये सड़क किसने बनवाई है? हमारे राज्यसभा सांसद बंसल जी ने और प्रमुख जी के सहयोग से ये सड़क बनी है। और आगे देखना वो बोर्ड भी लगा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, हमें लग रहा है ये होने चाहिए, वो हम करा रहे हैं, पर जिनको जनप्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता था वो उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बात का रिजल्ट उन्हें 2027 में मिल जाएगा। जैसा कि कई लोग ये बताते हैं कि 27 में अगर देखें तो जहाँ पे विधायक को बदलने की बात लगातार भाजपा कह रही है, लेकिन आप उनके 3 बार के कालखंड को देखें, 3 बार से लगातार वही जीतते आ रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो मजबूत है, जड़ें मजबूत उन्होंने अपनी इतनी कर ली हैं। वहीं पर अभी उनकी जो धर्मपत्नी वो भी चुनाव लड़ी थी, उसमें वो 4थे नंबर पर आई, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो देखिए जब वो अब उनको भी पीछे देखने को मिल रहा है, तो क्या इस बार हाजी फुरकान जी को भी जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है वो टूटेगा इस बार? वो तो टूट ही गया था रामपुर के चुनाव में जो हुए थे। और आपको पता है जब एक विधायक की पत्नी खुद 4थे नंबर पर आ रही है, वो विधायक की पत्नी नहीं लड़ रही थी, एक तरह से विधायक लड़ रहे थे। तो आप देखो जनता ने उन्हें पहचान लिया है कि वो क्या काम कर रहे हैं और क्या विकास कर रहे हैं। और उसका जो ट्रेलर है वो अभी रामपुर में दिखाई दिया है और उसका रिजल्ट 2027 में मिल जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी जी कल जो है आपने देखा अल्मोड़ा क्षेत्र में आने वाले थे, बड़ी जनसभा का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था। कांग्रेसी इतने दिनों से और खासकर जो प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, वो लगातार खुद एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगी थी। लेकिन जैसे ही वो पंतनगर से निकलते हैं और पंतनगर से वापसी कर लेते हैं, लोग ये कह रहे हैं कि ये जब पूर्व सैनिक है उनके विरोध के डर से वो वापस चले गए। भाजपा के नेता ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि देवभूमि भी नहीं चाहती थी कि गैर सनातनी व्यक्ति के पैर कदम यहाँ पड़े। तो आप किस बात को मानती, क्या ये एक ड्रामा है या फिर दिखावटी है या वास्तविक तौर पर वो वापस चले गए थे? देखिए जो राहुल गांधी जी हैं वो दिखावटी ही हैं, आपको पता है। ना तो उन्हें धरातल का कोई ज्ञान है और ना वो कभी चाहते हैं कि वो उत्तराखंड में आकर विकास करें, क्योंकि उनकी पहले भी सरकार रही है। आपने देखा होगा कितनी बुरी, जब भ्रष्टाचार चरम पर था उस समय ना। और रही बात, तो कल वो जिस जनसभा को संबोधित करने आ रहे थे, वहाँ पर जो पूर्व सैनिकों का डर उन्हें सता रहा था, जो उन्हें दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने वो बहाना लगाया और वापस चले गए हैं। ऐसा थोड़ा ही है कि वो पंतनगर से अल्मोड़ा तक नहीं जा सकते थे, बिल्कुल जा सकते थे। और खराब मौसम भी सही था। अभी कुछ वीडियोज मैंने फेसबुक के माध्यम से देखी हैं, तो धूप भी निकली हुई है। मुझे नहीं पता उनके पायलट ने कैसे मना कर दिया। तो मैं तो नहीं मानती हूँ कि वो देवभूमि आ रहे थे जनसभा को संबोधित, वो ड्रामा ही करने आते हैं और ड्रामा ही वो करते हैं। हरीश रावत जी तो ये कह रहे हैं कि तमाम हेलीकॉप्टर उड़ाए जा रहे थे, तमाम सबको परमिशन मिल रही थी, बस राहुल गांधी जी के हेलीकॉप्टर को ही क्यों रोका गया? क्या इसमें सरकार की मिली भगत थी, क्या कोई साजिश है, या फिर जो एविएशन डिपार्टमेंट था उसके संग सरकार ने दबाव बना के किया है? कुछ नहीं, वो सब तैयार थे वहाँ, कोई किसी ने रुकने को मना नहीं करी। खुद उनके पायलट ने मना करी है, तो वही खुद बना के आए होंगे ना बहाना। हरीश रावत जी पूछे ना राहुल गांधी जी से कि वो कह के आए थे कि पायलट को कि जो है लैंड नहीं होने देना हेलीकॉप्टर, सरकार ने कब मना करा है? तो वो सब उनका बहाना है, आपको भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। वो खुद ही नहीं चाहते हैं, ना उनका कोई विजन है उत्तराखंड के लिए, ना उनके पास कोई विकास की योजना है जो वो यहाँ आएंगे। और अब जब आएंगे भी तो तब भी आप उनका रिजल्ट देख लेना। तो दर्शकों, ये थी हमारे साथ में रोमा सैनी जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा। और आप इस तरह की और भी तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आपको पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।